हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज एक हम वीडियो में बात करेंगे और ये वीडियो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको इस क्लास में एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम सरकारी बैंकों के क्या प्रॉफिट इनको हुआ है, क्या लॉस इनको, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं और यहाँ पर केवल सरकारी बैंकों की बात हो रही है। देखिए, सो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें एक डेटा दिया है और डेटा हमें क्या दिया है वो देखिए यहाँ पे। तो बेटा क्या बोला गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 85,520, यानी 85,520 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 हम इसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ? अप्रैल टू सितंबर। ठीक, तो बेटा फर्स्ट हाफ का मतलब 6 मंथ होते हैं और 6 मंथ का मतलब 2 क्वार्टर, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर एंड जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर। यानी इन दोनों क्वार्टर को मिला के हम फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं। तो पहले 6 महीने में हमारे सरकारी बैंकों को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 85,520 करोड़ रुपए का। अपने आप में ये डेटा काफी बड़ा है गाइस। तो ये 12 सरकारी बैंक की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब पूरी इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए क्या बोला गया। तो बोला गया कि भाई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी अप्रैल टू सितंबर की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसबी, यानी 12 सरकारी बैंक की बात कर रहे हैं। इन्होंने मिला जुला के नेट प्रॉफिट जो अर्न किया है वो किया है 85,520 करोड़ रुपीस, हिंदी में 85,520 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर की, दोस्तों लास्ट ईयर सेम पीरियड, मतलब अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2023-24 के पहले हाफ की, मतलब अप्रैल टू सितंबर की, तो उस साल हमें प्रॉफिट हुआ था 67,850 करोड़ रुपीस। यानी गाइस कि पिछले साल से भी ज्यादा 26% का ग्रोथ हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। और आपको पता है कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट डेटा ये है दोस्तों। तो पहले हाफ में हमारे सरकारी बैंकों ने, 12 सरकारी बैंकों ने मिला जुला के 85,520 करोड़ में प्रॉफिट अर्न किया, जो पिछले साल से 26% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल सेम पीरियड में हमारे 12 सरकारी बैंकों ने मिला जुला के 67,850, यानी 67,850 करोड़ रुपए कमाए थे। तो एक पॉइंट हमारे सामने ये हो जाएगा। बट दोस्तों यहां पर हम केवल प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, आपसे और बातें भी करेंगे। देखिए दोस्तों, बैंकों की बात करें तो बैंकों में सबसे ज्यादा जो बैंक को परेशानी होती है, जो रिस्क होता है, वो एनपीए से होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहां क्या बोला गया है? द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक, रेशियो स्टीपली डिक्लाइंड, ड्रॉपिंग टू 3.12% सिंस द सितंबर 24। यानी गाइस यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हाफ खत्म होते होते सरकारी बैंकों में जो एनपीए रेशियो है वो कम हुआ है और वो कम होकर 3.12% रह गया है, मात्र 3.12% रह गया है। एक पॉइंट ये बोल रहा है। अब दो क्या बोल रहा है, अब इसे हम और ओपन करते हैं। ठीक है, the NPA ratio of the public sector bank has witnessed a remarkable improvement, declining to 3.12%, जो मैंने बोला आपसे इन सितंबर मंथ 24, from peak of the 14.58% in the March 18। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर हम बात करते हैं 2018 मार्च की, यानी 31 मार्च 2018, तो दैट टाइम पे सरकारी बैंकों में मिला जुला के जो एनपीए था वो था कितना? 14.58%। ठीक, जो कि अब कम होकर सितंबर 24 तक मात्र 3.12% हो गया है। यानी यहां पर बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। 14.58 एंड 3.12%, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एनपी का मतलब होता है कि आप जो लोन बांटते हैं वो पैसा मार्केट में फंस गया, किसी पर्सन ने, किसी एंटिटी ने, किसी कंपनी ने पैसा आपसे लिया और आपका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं 14.58, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए लोन बांटे हैं, तो उन 100 रुपए में 14.5, 14 रुपए 58 पैसे, ये पैसे एनपी आपके हो जा रहे हैं। अब गैस कितना बोला गया? 3.2। यानी अगर आप अभी 100 बांट रहे हो तो मात्र 3 रुपए और 12 पैसे ही आपके एनपीए हो रहे हैं। तो ये रिमार्केबल अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया बात है, क्लैपिंग करनी बनती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर क्या बोला गया है, देखो, another indicator of the improvement resilience of the public sector bank is their capital to risk weighted asset ratio, जिसे बेटा हम लोग CRAR बोलते हैं या फिर हम लोग इसे कार्य बोलते हैं, CAR,
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विच रोज टू 15.43%। यानी गाइस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि राइट नाउ हमारे देश में जो 12 सरकारी बैंक है तो इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 15.43% है, जो कि सितंबर 24 तक की बात हम कर रहे हैं, अप फ्रॉम द 11.45% इन द मार्च 15। यानी गाइस की मार्च 31 मार्च 15, अगर हम 31 मार्च 2015 से कंपैरिजन करें तो उस समय पे हमारे देश में सरकारी बैंक है, इनका मिला जुला के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11.45% था, जो कि दोस्तों 24 सितंबर तक आते आते कितना हो गया, 15.43% हो गया है। देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके पास अगर कोई जोखिम है उससे बचने के लिए कितना फंड बचा हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में, जितना ज्यादा ये होगा उतना आपका बैंक सेफ होगा। तो 15.43% इनफ है, बहुत काफी होता है। तो ये अच्छा रेटा हमारे पास आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते। अब गाइस यहां पर क्या बोला गया, इन एडिशन टू देयर स्टेलर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर बैंक हैव कंट्रीब्यूटेड to shareholders returns paying a total dividend of rupees 61,964 crore over the past 3 year। यहां बेटा क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, सरकारी बैंक शेयर मार्केट में है और कई लोग सरकारी बैंकों का शेयर परचेस करते हैं, मतलब शेयर होल्डर होते हैं। अब भाई हम किसी कंपनी किसी बैंक का शेयर क्यों करते हैं परचेस, क्योंकि हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट होगा, ठीक। तो जितना परसेंट हमारा हिस्सा है, जैसे बेटा मान लो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2% हिस्सा है, यानी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2% का मालिक हूं। मैं मालिक हूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने प्रॉफिट का भी 2% हमें देना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 12 सरकारी बैंकों ने पिछले 3 सालों में जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको 61,964 मतलब 61,964 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे किया, लाभांश पे किया, ठीक है। और आगे बढ़िए, चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे पिछले साल क्या हुआ। अगर दोस्तों हम पिछले फाइनेंशियल बात करें तो बेटा पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे सरकारी बैंक हैं इन्होंने पूरे साल भर में हाईएस्ट एवर एग्रीगेट नेट प्रॉफिट रुपीस 1.41 लाख करोड़ कमाए हैं एज ए प्रॉफिट। अभी तो हम 6 मंथ की बात कर रहे थे, अगर हम पिछले साल के 12 महीने की बात करें अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो इन 12 महीने में सरकारी बैंकों ने मिला जुला के 1.41 लाख करोड़ यानी 1.41 लाख करोड़ रुपीस पैसे कमाए नेट प्रॉफिट, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे गाइस हमने कुछ पॉइंट आपको बताया सरकारी बैंक के बारे में, सरकारी बैंकों की दशा और दिशा क्या चल रही है, और अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। अच्छी खबर है तो हमें खुश होना क्यों बनता है, अच्छी खबर होगी बैंक प्रॉफिट कमाएंगे तो बैंक और ब्रांच एक्सपेंड करेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो हमें ही फायदा है दोस्तों का, ठीक है। चलिए अब गाइस आपसे हम बात करेंगे सबसे अच्छी बात। देखिए दोस्तों नया साल आने वाला है और इस साल केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम बचे हुए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जो कि अभी इस साल ज्वाइन कर रहे हैं अकेडमी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों ये है, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने तो आपको बहुत पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें आपके पास है। देखो पहली बात दोस्तों, देखो अगर हम बात करें अपने एजुकेटर्स की दोस्तों, तो अरुण सर 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैथ पढ़ाते हैं। विशाल सर इंग्लिश का 10 साल का एक्सपीरियंस है, पढ़ाते हैं। पुनीत सर का भी सेम एक्सपीरियंस, रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं भी जीए पढ़ाता हूं। और हम लोगों ने अपना करियर एक साथ ही शुरू किया था, हम सबको 2 साल 10 साल 11 साल हो चुके हैं दोस्तों, कहने का मतलब, ठीक है। तो गाइज आपको एक एक्सपीरियंस एजुकेटर सेट मिल रहा है और सेट पूरा है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीए, आपको किसी और के लिए कहीं जाना ही नहीं है दोस्तों। तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमसे पढ़ाई कीजिए, और इस समय गाइज अनअकैडमी आपको 50% डिस्काउंट दे रही है और प्लस आपको दे रही है एक्सटेंशन। मतलब दोस्तों देखिए, अगर आप अनअकैडमी 6 मंथ के लिए ज्वाइन करेंगे, 6 मंथ के लिए, तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। यानी आप फीस पे कर रहे हो 6 मंथ के लिए, बट आपको कोर्स मिल रहा है 12 महीने के, और 12 महीने में जितने भी कोर्स हमारे आए, जितने भी कोर्स हमारे आएंगे सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएंगे। फीस है 2499 मात्र। अगर दोस्तों आप अनअकैडमी 9 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो 9 मंथ प्लस 9 मंथ, इसका मतलब 18 मंथ हो गया। तो 18 मंथ की फीस है 2999 दोस्तों। यानी जो बच्चे सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। सेम गाइस 12 मंथ प्लस 12 मंथ, अगर आप अनअकैडमी को 12 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं तो 12 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट, और फीस है 3599 दोस्तों।
ईमानदारी से गाइस अगर हम बात करें तो ये वो फीस है जिससे हमारा करियर बन जाएगा। और आपको बेटा पता है कि मार्केट में एक जीन्स कितने की आती है ब्रांडेड, एक शूज कितने का आता है ब्रांडेड, उससे कम फीस में आपको अनअकैडमी मौका दे रही है अपने साथ जुड़ने का। अब दोस्तों कैसे आपको परचेस करना है, तो इसी वीडियो के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाइए, आपको हर एक कोर्स की लिंक मिल जाएगी, 6 मंथ की, 9 मंथ की, 12 मंथ की। आप लिंक पर जाएं, जो भी पूछता है वो फॉर्म भरें, उसके बाद आपको पेमेंट के टाइम पर हमारा कोड है एवीपी, इस कोड को आपको लगाना है। जब इस कोड को आप लगा देंगे तो आपको डिस्काउंट पूरा पूरा मिल जाएगा। आप क्लासेस में आइए दोस्तों, 26 तारीख से हमारा नया बैच आ रहा है, उसमें आइए, क्लास कीजिए, है ना। चलिए, सो गाइस ये सब फायदे आपके हैं, आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो जो आप पढ़ना चाहते हो प्लीज कमेंट करो, हमें, हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।